आरोप तो अखिलेश जी के ऊपर लग रहा है ना, मिश्रा जी की जातिवादी हैं, यादव था मंगेश, इसलिए उन्होंने एक्स पे पोस्ट कर दिया। तो इसमें योगी जी की जातिवादी कहाँ बात आती? तब विभास जी हमको यही बताइए, 18 ठो ठाकुर माफिया हैं, एको बुलडोजरवा आप चलवाए हैं, कहीं देखे हैं? एको घरवा एको इटवा कोनो ठाकुर का? तब तो यहाँ आप जातिवाद के नाम पर तोता बन जा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी जब पीडीए की झंडा को लेके चल रहे हैं और उसमें सबसे उन्नतशाली जो बिरादरी है पीडीए में, वो यादव बिरादरी है। तो जब वो अब उस बात को उस पीडीए के प्रमुख कड़ी पर जब वो अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप उनको जातिवादी कह दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी जातिवादी हो गए और योगी आदित्यनाथ जी जो है जातिवादी नहीं है। पूरे प्रदेश के सभी प्रमुख पदों पर बाबू साहब लोग राज कर रहे हैं। थाने से लेके तहसील और तहसील से लेके एसडीएम, एसडीएम से लेके डीएम तक की पोस्टिंग देख लीजिए। हमारे योगी आदित्यनाथ जी तो कह रहे थे कि 46 में से 56 एसडीएम यादव हैं, और हमारे अखिलेश यादव जी जो है कह रहे हैं कि पूरे 80 के 80 पर जो है बाबू साहब। मामला ये है कि कानूनी हत्या क्यों किया गया। मुख्य मास्टरमाइंड जो था वो ठाकुर था, उसको एसटीएफ ने समर्पण करा दिया, और वो पिछड़ा था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अगर अपराधी है तो बुलडोजर चल रहा है, गोली छातियों पे दाग दे रहे हो, तो ये प्रशासनिक हत्या है। योगी जी तो ये भी कह रहे हैं कि जब हम गुंडों माफियाओं पे हम जो है कार्रवाई करते हैं, तब जो है समाजवादी पार्टी को दर्द होता है। उनके लोग हैं, उनसे कह दीजिए कि 58 और 48 मुकदमे आपके ऊपर भी था। योगी जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी और आपको भी दर्द नहीं होना चाहिए। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुल्तानपुर के ठठेरी मोहल्ले पर जो स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट हुई थी, जिसके बाद जो है एसटीएफ ने जौनपुर के मंगेश यादव का इनकाउंटर किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पे पोस्ट करके मामले को गरमा दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह गर्म हो गई है। मंगेश यादव के यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक लोग, पत्रकार, स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस मुद्दे पे हमारे साथ जो है बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमेशा चर्चा में रहते हैं। हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे इन सब मामलों में। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सर, ये जो मंगेश वाला हुआ और अखिलेश जी ने ट्वीट किया, क्या वो सही समय था अखिलेश जी का ट्वीट करना, जिसपे राजनीति इतना गर्म हो गई है? देखिए, समय राजनीति में हमेशा सही होता है, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। सत्ता पक्ष जब क्रूर हो जाता है, सत्ता पक्ष जब अहंकारी हो जाता है, सत्ता पक्ष जब जातिवादी हो जाता है, सत्ता पक्ष जब धार्मिक उन्माद पर उतर जाता है, तब विपक्ष के नेताओं की ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो प्रदेश में घट रहे सभी घटनाओं पर पैनी निगाह रखे और अपनी बात को रखे। आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद है कि उन्होंने छोटी सी छोटी घटना, चाहे प्रदेश भर के छोटी सी छोटी घटना पर वो उनका पूरा ध्यान रहता है, पूरा निगाह रहता है। और मंगेश यादव जी को बचाने के लिए वो बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कानूनी हत्या की गई है, ये माने पुलिस वालों का हत्या है, ये पुलिस वालों के द्वारा हत्या किया गया है, ये इनकाउंटर नहीं है। इनकाउंटर के नाम पर ये जातिवादी जो विद्रोह है योगी आदित्यनाथ जी के जहन में, उसका वो खुलासा है, और उसी के खुलासा पर अपनी टिप्पणी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की। तो आरोप तो अखिलेश जी के ऊपर लग रहा है ना, मिश्रा जी की जातिवादी हैं, यादव था मंगेश, इसलिए उन्होंने एक्स पे पोस्ट कर दिया। तो इसमें योगी जी की जातिवादी कहाँ बात आती? तब विभास जी हमको यही बताइए, 18 ठो ठाकुर माफिया हैं, एको बुलडोजरवा आप चलवाए हैं, कहीं देखे हैं? एको घरवा एको इटवा कोनो ठाकुर का? तब तो यहाँ आप जातिवाद के नाम पर तोता बन जा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी जब पीडीए की झंडा को लेके चल रहे हैं और उसमें सबसे उन्नतशाली जो बिरादरी है पीडीए में, वो यादव बिरादरी है। तो जब वो अब उस बात को उस पीडीए के प्रमुख कड़ी पर जब वो अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप उनको जातिवादी कह दे रहे हैं। और अखिलेश यादव जी जातिवादी हो गए और योगी आदित्यनाथ जी जो है जातिवादी नहीं है। पूरे प्रदेश के सभी प्रमुख पदों पर बाबू साहब लोग राज कर रहे हैं। थाने से लेके तहसील और तहसील से लेके एसडीएम, एसडीएम से लेके डीएम तक की पोस्टिंग देख लीजिए। हमारे योगी आदित्यनाथ जी तो कह रहे थे
कि 46 में से 56 SDM यादव हैं, और हमारे अखिलेश यादव जी जो है कह रहे हैं कि पूरे 80 के 80 पर जो है बाबू साहब हैं। तो ये लड़ाई, ये द्वंद्व चलता रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वो शायद भूल रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जी से उनके जेहन में ये है कि वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, और जब तक वो भाजपा के मुख्यमंत्री बन करके काम करेंगे तब तक वो उत्तर प्रदेश की सेवा नहीं कर पाएंगे। मिश्रा जी, योगी जी तो ये भी कह रहे हैं कि जब हम गुंडों माफियाओं पे हम जो है कार्रवाई करते हैं तब जो है समाजवादी पार्टी को दर्द होता है। उनके लोग हैं। उनसे कह दीजिए कि 58 और 48 मुकदमे आपके ऊपर भी था। योगी जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी और आपको भी दर्द नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, अखिलेश जी का बयान इसी पे आया कि मठाधीश और माफिया में अंतर नहीं है, जो कुछ साधु संत भी नाराज हो गए हैं। नाराज होने दीजिए। अब एक बात बताइए, सबसे ज्यादा जमीनों का कब्जा जो है मठाधीशों ने ही किया है। आप जो है सारे मठों की जांच करवा लीजिए और मठों के क्रियाकलापों का जांच। देखिए, गेरुआ रंग से हमको विरोध नहीं है, संस्कृति और सनातन परंपरा से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन संस्कृति और सनातन धर्म का लबादा ओढ़ करके आप मठाधीश बन जाइए, बलात्कार कर दीजिए। तमाम मठों में ही तो बलात्कारियों का बात आ रहा है। नरकंकाल मिल रहे थे, कोनो हमारे घर मिल रहे थे, कोनो और यादव जी के यहाँ मिल रहे थे। तो ये जो मठाधीश लोग हैं ये अपराध के जनक है। और फिर गोरखपुर का एक मठ है, हम नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, वहाँ अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। आप जाके पता करा लीजिए, वहाँ सारे लोग हैं ऐसे। ये गोरखपुर के मुख्यमंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या आप? गोरखपुर मठ वही है मुख्यमंत्री जी जहाँ चाहते हैं? हाँ, जहाँ अपराधी संरक्षण पाते हैं। अब वो पता नहीं मुख्यमंत्री जी का मठ है कि किसका मठ है, वहाँ अपराधी पूरे प्रदेश के संरक्षण प्राप्त करते हैं, सरकारी संरक्षण। अच्छा, एक चीज और, मंगेश वाले मामले से ही जुड़ा है कि कहते हैं कि वहाँ उसके घर पे पता किए हम लोग, तो कहें कि लड़की मुर्गी बयान दिया कि उसकी बहन कि हम लोग उठा के ले गए, 2-3 दिन बाद इनकाउंटर कर दिया। अखिलेश ने इस मुद्दे को काफी उठाया, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी भी की, लेकिन उसके बाद डीजीपी ने भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिया कि उसकी बहन से कहलवा रहे हैं कि अपराधी है भाई उसका जो है। भाई देखिए, हम लोग अपराधी और अखिलेश जी अपराधी के खिलाफ, अपराधी को बचाने के लिए नहीं है। और अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, अपराधी का कोई मजहब नहीं होता है। वो यादव भी हो सकता है, मिश्रा भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है, सब लोग हो सकते हैं। मामला ये है कि कानूनी हत्या क्यों किया गया। मुख्य मास्टरमाइंड जो था वो ठाकुर था, उसको एसटीएफ ने समर्पण करा दिया। और वो पिछड़ा था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अगर अपराधी है तो बुलडोजर चल रहा है, गोली छातियों पे दाग दे रहे हो, तो ये प्रशासनिक हत्या है और इसके खिलाफ हम लोगों का विरोध है। अपराधी है उसको जेल भेजो, उसको सजा दो। तो इस तरीके का बयान जो है हमारे डीजीपी महोदय का राजनीतिक हो गया। तो डीजीपी महोदय को मेरा एक सलाह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप अच्छा कर लेते हैं और जल्दी से वीआरएस लेकर के भाजपा ज्वाइन करिए, कहीं राज्यसभा हो जाएंगे, क्या झूठा है यहाँ। अच्छा, कुछ लोग इनकाउंटर पे भी सवाल और भी उठाए कि चप्पल पहन के अधिकारी पहुंच जा रहे हैं। देखिए, हर ऐसा नहीं है कि हम पुलिस के व्यू से ही देखेंगे हर घटना को, हम आम जनता के भी निगाह से देखेंगे। इतना सुपर फास्ट हो जाए, अब यहाँ आपका मोबाइलिया हेरा जाए और आप जाइए एप्लीकेशन लेकर के, 100 रुपया बिना दिए आपका एप्लीकेशन नहीं होगा। यही उत्तर प्रदेश है, चाहे जौनपुर हो चाहे बनारस हो। पुलिस इतना एक्टिव सिर्फ इसलिए हो जा रही है कि यादव है मार दो, मुस्लिम है मार दो, अन्य बिरादरी है, विरोधी दल का नेता है घर तोड़ दो, बुलडोजर चला दो। तो ये क्रूरता है योगी बाबा का, और ये भारतीय जनता पार्टी को पतन में ले जा रहे हैं योगी बाबा। योगी बाबा इस उत्तर प्रदेश के जनता और पीडीए के विरोधी नहीं है। हमको लगता है कि योगी बाबा का बुद्धि पलट गया है, अब वो भाजपा के विरोधी हो गए हैं, इसलिए वो भाजपा के सरकार और भाजपा के नीति के खिलाफ भाजपा के लिए काम कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे जो जानकार हैं, कि अखिलेश का ये कदम हुआ नहीं तो अभी और कार्रवाई सरकार की तरफ होती, वो रुक गई जो फर्जी इनकाउंटर। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर और होते, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद के जो नतीजे आए हैं उसके बाद और नट कसेंगे अखिलेश जी। अभी 3 साल है,
योगी बाबा को, इतना नटवा कस देंगे अखिलेश जी। अभी तो 5 साल उनको दिया गया था योगी बाबा को, मैंने 17 से 22 तक ये इसलिए योगी बाबा को दिया गया था, थोड़ा तुम अपना काम दिखाओ। तो उनका काम नहीं हुआ तो वो 21 सन 2021 से वो बुलडोजर लेके चलाने लगे। देखो इसीलिए कहते हैं पत्रकार कि नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब पढ़ा लिखा रहेगा तो वो कलम की वैल्यू समझेगा, वो शिक्षा की वैल्यू। अब तुम लाए आपराधिक टाइप का मुख्यमंत्री, वो मिस्त्री और ड्राइवरों वाला प्रवृत्ति हो गया। वो चला रहा है बुलडोजर, चलाना है यहाँ कानून, चलाना है कलम, तो चलाने लगा बुलडोजर। तो हम ड्राइवर नियुक्त नहीं किए हैं उत्तर प्रदेश में, हमको मुख्यमंत्री चाहिए। उनसे कहिए वो बेहतरीन ड्राइवर हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। ड्राइवर हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी जी। ड्राइवर ड्राइवर कह रहे हैं उनको। अरे ड्राइवर ही ना गड़िया घोड़वा बुलडोजर और ट्रकवा चलाता है जी, कि पढ़ा लिखा। अम्बेडकर को कभी अम्बेडकर जी को कलम के सिवाय कहीं ट्रैक्टर चलाते हुए देखे हो? अखिलेश जी को कहीं देखे हो? राहुल गांधी को कहीं देखे हो? या दक्षिण से लेकर के और पूरा उत्तर तक किसी भी राज्य के किसी भी पढ़े लिखे नेताओं को कलम आधारित बात करते हुए आप देखेंगे। ठोक दो, तोड़ दो। योगी जी के बयान को आप पढ़िए, देखिए आदमी के शब्दों के आधार पर आदमी का चरित्र का निर्माण होता है और उसका आकलन किया जाता है। योगी जी के जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी आपको भाग्य मिले या हम ये कहें कि आपके पत्रकारिता का कभी दुर्भाग्य हो तो आप योगी जी का इंटरव्यू लेने जाएं, तो हम ये जानते हैं कि सवाल पूछने से पहले आप 100 बार डरेंगे। और इसलिए नहीं डरेंगे कि आप मुख्यमंत्री से सवाल करना है, आपके जहन में ये बात कहीं ना कहीं बैठा रहेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 48 मुकदमा वाले अपराधी से सवाल पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं ना मुस्कुरा करके। तो सब वापस कर लिए ना, अब कहाँ अपराधी रह गए? ऐसा है ना भैया कि हम ही चोर और हम ही कोतवाल, हम ही चोरी कर रहे हैं और हम ही को रिपोर्ट लिखना है, तो वही काम किए हैं। अरे योगी बाबा जी का मुकदमा वापस अगर अखिलेश जी करते तब हम लोग समझते, राहुल गांधी करते, बहन मायावती जी करते हैं, हम ही मुख्यमंत्री बने और हम ही अपना मुकदमा कुल खत्म करा रहे हैं। तो ये चोर के दाढ़ी में तिनका है और इस बात का सबूत है कि योगी बाबा आपराधिक मानसिकता के। मिश्रा जी एक और अखिलेश भी तो कहे कि बुलडोजर वाली बात की है, कहा वो भी पीछे रह रहे हो, कह रहे कि गोरखपुर की तरफ हम मोड़ देंगे बुलडोजर, वही भाषा तो अखिलेश जी भी बोल रहे हैं। जैसे को तैसा टिट फाट टैट, हमको गाड़ी दोगे हम तुमको माला पहनाएंगे, मार के थप्पड़ मुंह लाल कर देंगे। अखिलेश जी उसी बात को कह रहे हैं। तुम बुलडोजर चलाओगे, हम तुम्हारे खिलाफ क्रेन चलवाएंगे, गोला वाला लटका के जो पत्थरवा से मारते हैं एक बार में उधर आ जाता है, बुलडोजर तो धीरे धीरे तोड़ता है। तो टिट फॉर टैट, क्योंकि देखो कक्षा 4 वाले बच्चे के साथ बीए का सवाल दोगे, हल कर पाएगा? तुम बताना पत्रकार। तो अखिलेश जी कितना पढ़े लिखे हैं और योगी जी कितना पढ़े लिखे हैं? तो आदमी के बुद्धि के आधार पर शब्दों का निर्माण किया जाता है कि उसको तुरंत समझ में आवे कि हम क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तो अखिलेश जी उसी प्रक्रिया का माने उसी प्रक्रिया के तहत अपना जवाब दे रहे हैं। योगी जी पढ़े लिखे नहीं ना है यार। तुम बताओ पत्रकार, कितना पढ़ा है तुम्हारा मुख्यमंत्री? बताओ। अच्छा, बस सिट्टी पिट्टी गुम, डरा गए, हो गया पत्रकारिता, हो गए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दीप बुझ गया। बता नहीं पा रहे हो तुम्हारा मुख्यमंत्री कितना पढ़ा है, डर रहे हो। और अखिलेश जी कितना पढ़े हैं? अखिलेश जी कितना पढ़े हैं वो में नहीं बता रहे हो, ना इधर बता रहे हो। हम कुल हम ही बताए, तुम मत पूछ। आप बताइए, उनका भी बताइए ना। हाँ, तो आध्यात्मिक है योगी जी, तो मंदिर में घंटा बजवाओ यार। आध्यात्मिक है योगी, मंदिर में घंटा बजवाओ। अध्यात्म की जगह मंदिर में है, अंतर आत्मा में है। अंतर्मुखी व्यक्ति को ही आध्यात्म के रास्ते में योगी कहते हैं, पूजे जाते हैं लोग, उनका सम्मान करते हैं। मिश्रा जी, हम भगवान हैं, पूजोगे? योगी जी की बात हो रही है। हम अपने को कह रहे हैं भगवान है, हम तो कह रहे हैं भगवान। आओ नरियर और माला फूल मिठाई चढ़ाओ। कोई कह दे हम योगी हैं, कोई कह दे हम भगवान हैं। अरे यार, अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कब करोगे आप उत्तर प्रदेश के लोग और आप पत्रकार लोग?
कोई कुछ नहीं है, सबको अपनी लालच है, सबको अपने कुर्सी का भूख है और सबको अपना अपना लोगों को पेट भरने का एक मौका चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी भी वही कर रहे हैं। 27 में इस प्रदेश में नई खुशहाली आने का अंदेशा है और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से बुलडोजर नीति के खिलाफ कलम नीति पर जाकर के वोट करेगी अखिलेश यादव जी का सरकार। समापन करेंगे। ये मंगेश वाला जो मामला था जिस पे चर्चा हो रही थी, अब इसमें जो है ये क्या किस ढंग से लास्ट में आप देखते हैं कि न्याय मिल सकता है इस परिवार को कि नहीं? लोग आ जा रहे हैं आगे, क्या कोर्ट में जाना चाहिए इनके परिवार को, ये सब चीजें? देखिए, कोर्ट में गए हैं और विपक्ष के प्रमुख नेताओं का दौरा हुआ है, अखिलेश जी की नजर है, हम लोग भी गए, हम लोगों का भी बयान है। तो निश्चित रूप से सीबीआई के पास केस भी है, सीबीआई की मजिस्ट्रियल जांच है और मजिस्ट्रियल जांच आ जाएगा तो फिर हम लोग सीबीआई के लिए भी अपील करेंगे। और निश्चित रूप से ऐसे इनकाउंटर के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए जो हम लोग उठा रहे हैं। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी, इनका साफ साफ कहना है कि परिवार जो है कोर्ट में जाएगा तो सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। तमाम मुद्दे पे इनसे बातचीत हुई। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।